PTI फॉरेन फंडिंग केस बिला तातुल चलाने IG सिंध के अगवा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू के बाद PTM क़यादत का पहला इजलास। आसिफ अली जरदारी की भी वीडियो लिंक शिरकत। स्टीयरिंग कमेटी को फाल करने का फैसला। मुश्तरका मीसाक के लिए बैठक 13 नवंबर को शेड्यूल। कायदीन 14 नवंबर को फिर सर जोड़कर बैठेंगे। हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर इदारे के किसी और फ़र्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है, लेकिन हम बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। तमाम इदारे काबिल एहतराम, किसी फ़र्द का नाम लेना जुर्म नहीं। PDM में कोई इख्तिलाफ नहीं। मामले को सियासी न बनाया जाए। तहरीक का असल हदफ आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी। PTM 22 नवंबर को पेशावर में मैदान लगाएगी। 30 नवंबर को मुल्तान में अवामी ताकत दिखाएगी। 13 दिसंबर को लाहौर में पावर शो फाइनल। कारकुनों को तैयारियों की हिदायत। नवाज शरीफ ने कानून तोड़ने वालों की बात की। अवाम ने बयानिया कबूल कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जलसे देख लें, अवामी रद्द अमल का पता चल जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। जिस तहरीक को आए रोज नए मिसाक की जरूरत पड़े, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। PTM वाले अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हवस इक्तदार में अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। ये जो जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा चुके। ये हुकूमत जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में चिलास के मेरे भाइयों, इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो। आपने इंशाल्लाह धांधली का मंसूबा नाकाम बनाना है। अपने वोट को चोरी नहीं होने देना, वोट डालना और अपने वोट पे पहरा भी देना इंशाल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मैदान, वोटर्स की हिमायत हासिल करने का मिशन। मरियम नवाज का चलास में जलसा। इलेक्शन से पहले ही धांधली जारी। अवाम वोट चोरी होने से बचाएं, लोटों को भी घर की राह दिखाएं। जाली हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। 15 नवंबर को आखिरी धक्का लगाएंगे। लीगी रहनुमा का खिताब। आजकल तो दूसरी जमातें हैं, इन सब ने, सारे के सारे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से एक पेज चोरी की है। ना सिर्फ सिलेक्टेड वाले मगर नेशनल सिक्योरिटी वाले भी आपके पेज पे आ चुके हैं। अब सब मान चुके हैं कि आपको आपका सूबा देना पड़ेगा। सब मान चुके, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना पड़ेगा। अवाम को हक की मिल्कियत दिलवाना चाहते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो के मिशन को मिलकर मुकम्मल करेंगे। नौजवानों को रोजगार भी देंगे। बिलावल भुट्टो का हुंजामी खिताब। PTI ने हमारे बच्चों को तालीम से महरूम रखा। आपके मईशत को तबाह किया, आपने सनत को तबाह किया, आपने ज़राअत को तबाह किया, आपने कश्मीर का 70 साल केस को और बर्बाद किया। तुम्हारा दोस्त ट्रंप तो चला गया, अब आपकी बारी है। ट्रंप हार गए, अब इमरान खान की बारी। तहरीक इंसाफ हुकूमत, गुज़श्ता हुकूमतों का तसलसल। अवाम ने वजीर आज़म पर अब आप इस्तीफा देकर घर जाएंगे या फिर यू टर्न लेंगे। सिराजुल हक का बुनेर में जलसे से खिताब। कराची में PSP का पावर शो, बाग़े जिनाह में जलसा। अवाम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मायूस। इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर भी इंतखाबी मुहिम की तरह जलसों में मसरूफ। PTM का वाहिद मकसद इक़्तिदार का हुसूल है। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। नेशनल डायलॉग की तशरीह। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान मजीद 25 अमवात।
1436 नए मरीज भी सामने आ गए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,43,189 तक पहुंच गई। 20 नवंबर से शादी के इंडोर फंक्शंस पर पाबंदी, आउटडोर तकरीबात की इजाजत, कनोपी टेंट का इस्तेमाल ममनू, बुफे डिनर या लंच बंद, खाना डब्बों में मेज पर मिलेगा। हर मेहमान के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी, सैनिटाइजर भी मेजबान फराहम करेगा। नई गाइडलाइंस जारी, पंजाब के 7, सिंध के 2, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर में नफाज होगा। बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखने वाले अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 143वां यौम पैदाइश। सियालकोट में शायर मशरिक की जाए पैदाइश पर उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया की नुमाइश शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। मुफक्किर पाकिस्तान की तसानीफ भी इकबाल मंजिल की जीनत। दूसरी बार इख्तिदार का ख्वाब चकनाचूर, अमरीकियों ने ट्रंप की छुट्टी करा दी। जो बाइडन मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेकर सदर मुंतखब, हामियों का जश्न, हल्ला गुल्ला और नारेबाजी। बड़े शहरों की वोटिंग मशीन खराब, इलेक्शन चोरी हुआ, ट्रंप का नया इल्जाम। अमरीका में सदारती इंतखाबात, नतीजा आ गया, कई मराहिल बाकी। तमाम रियासतें 8 दिसंबर तक वोटों की गिनती, तस्दीक और तनाज़ात हल करने की पाबंद। 14 दिसंबर को इलेक्टर सदर के इंतखाब के लिए वोट डालेंगे। ऐवानी नुमाइंदगान और सेनेट अरकान 3 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। जो बाइडन 20 जनवरी को सदारत का मनसब संभालेंगे। और चिन्योट में तमाचा कबड्डी, खिलाड़ियों का जलाल, एक दूसरे का मुंह लाल, शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों से खूब महसूस, पसंदीदा पहलवानों की भरपूर पजीराई। वेलकम बैक। पीटीएम ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस बिला तातुल चलाने और आईजी सिंध के अगवा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में इजलास के बाद गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं, किसी फर्द का नाम लेना जुर्म नहीं। पीडीएम में कोई इख्तिलाफ नहीं, मामले को सियासी ना बनाया जाए। मुश्तरका मीसाक के लिए बैठक 13 नवंबर को होगी। 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम पार्टियां एक मुत्तफ़क़ा मीसाक के लिए अपनी अपनी तजावीज़ लाएंगी। आज 3 हफ्ते हो रहे हैं, उसके किसी किस्म की अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही और इस हवाले से किस बुनियाद पर ताख़ीर की जा रही है, तो इस हवाले से भी तशवीश का इजहार किया गया। फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला क्यों ज़ेर इल्तिवा है? सारी दुनिया को चोर कहा जा रहा है, अदालतों में घसीटा जा रहा है, नेम में घसीटा जा रहा है और ख़ुद अपने ऊपर दायर मुकदमात इल्तिवा का शिकार होते जा रहे हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि दाल में सब कुछ काला ही है। हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर इदारे के किसी और फ़र्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है। लेकिन हम बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। तो बाज़ लोग लिहाज रखते हैं, बाज़ लोग हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करते हैं। असल में कोई झगड़ा नहीं हुआ करता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ये कह रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले ही धांधली की जा रही है। अवाम पहरा दें, अपना वोट चोरी होने से बचाएं और लोटों को भी घर की राह दिखाएं। ये भी कहा कि जाली हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके, 15 नवंबर को आखिरी धक्का लगाएंगे। वो इजलास में जलसे से खिताब कर रही थी। ये जो जाली हुकूमत है ना, जाली इमरान खान की, इसके दिन गिने जा
चुके, ये हुकूमत जा रही है और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में चिलास के मेरे भाइयों इसको आखिरी धक्का दो और घर भेजो। आपने इंशाल्लाह धांधली का मंसूबा नाकाम बनाना है, अपने वोट को चोरी नहीं होने देना, वोट डालना और अपने वोट पे पहरा भी देना है। सुना है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लौटे हो गए जो अच्छे वक्त में हुकूमत में वजीर भी रहा हो, फायदे भी उठा रहा हो, और जब जरा सा भी दबाव आए तो वो आपके वोट की पर्ची को जमीन पे रखकर अपने पाँव के नीचे रोंद कर लोटा बन जाए। क्या वो आपके वोट का हकदार है? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक नई रिवायत को जन्म दो और लोटों को घर पहुंचा कर आओ, ताकि फिर किसी को जुर्रत ना हो कि आपके वोट की पर्ची को बेच कर आ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि कठपुतली जमात समेत तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी के मंशूर से गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का सफा चुराया है। आज सिलेक्टेड समेत सब लोग जियालों के पेज पर आ चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए, लेकिन उन्हें इन जमातों पर एतबार नहीं। पीपल्स पार्टी ही इलाके के अवाम को तमाम हुकूक दिलवाएगी। आजकल तो दूसरी जमातें हैं, इन सब ने सारे के सारे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से एक पेज चोरी की है। पेज पे आ चुके हैं, आपका पेज पे आ चुके हैं, ना सिर्फ सिलेक्टेड वाले मगर नेशनल सिक्योरिटी वाले भी आपके पेज पे आ चुके हैं। अब सब मान चुके हैं कि आपको आपका सूबा देना पड़ेगा। आपने सिर्फ उस जमात को वोट देना है जिसका तारीख ये बताते हैं कि हम हुकूक दिलवाते हैं, हम हुकूक छीनते नहीं हैं। हम ये बाकी जमातों को शक की निगाह से देखते हैं। शिबली फराज ने पीडीएम इजलास को शिकस्त खुर्दा अफराद का इकट्ठ करार दिया, जबकि गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। हुकूमत ने पीडीएम के इजलास को शिकस्त खुर्दा और सियासी मुनाफिकत के अलमबरदारों का इकट्ठ करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट किया कि अवामी वसाइल खाने वाले पशेमानी और नदामत के बजाय ढटाई का सबूत दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। हमारी अपोजिशन से हमें कोई खतरा नहीं, हमें पीडीएम से कोई खतरा नहीं। अगर हमें खतरा है तो महंगाई से है, अगर खतरा है हमें तो अनएम्प्लॉयमेंट से है, खतरा है तो हमें एजुकेशनल फैसिलिटी से है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन जमातें अवाम के मैंडेट की तौहीन कर रही हैं, किसी को मुल्की इदारों की तज़हीक नहीं करने देंगे। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावा ने ट्वीट में कहा, हुकूमत जा नहीं रही बल्कि आगे ही बढ़ती जाएगी। मरियम बीबी, धांधली का बयानिया ट्रंप का नहीं चला तो आपका कैसे चलेगा? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, मुल्क को कोरोना से ज्यादा खतरा नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानिए से है।